पढ़ता है स्टैंडर्ड 6 लेसन नंबर 5 साइंस की एनसीईआरटी की सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का पार्ट 2 सेडिमेंटेशंस डिकेंटेशंस एंड फिल्ट्रेशंस. Sometimes it may not be possible to separate the components of the mixtures by winnowing and hand packing. हम लोगों ने आगे सारी टेक्निक्स देखी, विनोइंग, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग्स, सीविंग्स. बहुत सारी अलग अलग कंपोनेंट है, वो ये दोनों मेथड से अलग नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल, दे मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक अ डस्ट और द सॉइल पार्टिकल्स इन अ राइस और द पल्सेस. कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होती है राइस और पल्सेस में, जैसे कि धूल, सॉइल पार्टिकल्स. तो फिर ये हैंड पिकिंग या विनोइंग से अलग नहीं होंगे. How are such impurities separated from the rice or pulses before cooking? So फिर ऐसी impurities को हटाने के लिए राइस और पल्सेस में से हम लोग कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे. राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश बिफोर कुकिंग. हम लोग जनरली राइस और पल्सेस को पहले पकाने से पहले थोड़ी देर धोते हैं. When you are added water to this impurity like a dust or soil, जब हम लोग उसके अंदर पानी डालते हैं तो impurity जैसे कि डस्ट है, सॉइल पार्टिकल्स है, get separated. दिस इम्प्योरिटीज गो इनटू द वाटर और ये सारी पानी के अंदर मिक्स हो जाती है, विच बिकम द लिटिल मडी, और उसकी वजह से पानी थोड़ा मिट्टी मिट्टी जैसा हो जाता है. नाउ व्हाट विल सिंक इन द बॉटम ऑफ द वेसल्स, राइस और द डस्ट. क्या नीचे डूबेगा? बट ऑब्वियस जो राइस के ग्रेन होंगे वो नीचे डूबेंगे और जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे ऊपर तैरेंगे, जस्ट बिकॉज उनका डेंसिटी कम होगा, वो लाइटर होगा राइस की कंपैरिजन में. जो भी चीज़ लाइटर होगी वो तैरेगी और जो भारी होगी वो नीचे बैठ जाएगी. हैव यू सीन द वेसल्स इज द टिल्टेड टू द पोर आउट द डर्टी वाटर. आपने मम्मी को देखा होगा घर पे दाल चावल धोते हुए, वो क्या करते हैं, पानी डालते हैं उसके अंदर, धोते हैं 2-3 बारी और फिर ऊपर का पानी निकाल देते हैं और वो दाल और चावल वही बर्तन में रह जाते हैं. When heavier component is mixture settles after the water is added to its process is called sedimentation. जब पानी डाला जाता है किसी कंपोनेंट या सब्सटेंस के अंदर, फिर उसको सेटल देने दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, तो फिर वो पानी के नीचे जाके बैठ जाता है और उसके ऊपर का पानी का लेयर ऊपर आ जाता है. इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन. When the water is removed, the process is called decantation. ऊपर का जो गंदा पानी निकाल दिया जाता है तो उसको बोलते हैं decantation. Let's us find few other mixtures that can separate through the sedimentations and decantation. कुछ examples देंगे जो sedimentation decantation की process के थ्रू अलग किया जा सकता है. The same principle is used for the separating the mixtures of a two liquid that do not mix with each others. जो भी लिक्विड एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते उसको immiscible लिक्विड बोलते हैं. जैसे कि पानी के अंदर मैंने ऑयल डाला तो पानी तो ऊपर तैरेगा, वाटर नीचे रह जाएगा. इफ़ द मिक्सचर ऑफ द सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, ये दोनों सेपरेट कर दिया जा सकता है. ऊपर का टॉप लेयर हम लोग सेडिमेंटेशंस की प्रोसेस के थ्रू हम लोग ऊपर का प्रोसेस को पहले वही जगह पे हम लोग स्टॉप कर देंगे तो वो ऊपर पूरा ऑयल का लेयर हो जाएगा, नीचे पूरा वाटर का हो जाएगा. डिकेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू हम लोग ऑयल निकाल सकते हैं, पानी उधर ही रह जाएगा. लेट्स अस अगेन कंसिडर द मिक्सचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड आफ्टर प्रिपेयरिंग अ टी. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? टी लीव्स कहा जाता है नीचे बॉटम में, और पानी मतलब हमारी जो चाय होती है वो ऊपर ऊपर रह जाती है. सो यहाँ पे हम लोग डिकेंटेशंस की प्रोसेस के थ्रू चाय निकाल देते हैं और फिर वो टी लीव्स है वो वही रह जाते हैं. इट हेल्प अ लिटिल, बट डू यू स्टिल फाइंड द फ्यू लीव्स इन योर टी? हाँ, कुछ जो टी के लीव्स है वो वही रह जाते हैं. नाउ पोर द ट्री टू द स्टेनर. फिर आप स्टेनर में डाल दीजिए तो स्टेनर से क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा, और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू फिर एक स्टेज आएगा कि आपकी चाय में थोड़ा भी जो पत्ता है वो टी का लीव्स है वो नहीं रहेगा. Did all the leaves remains in the stainer? This process is the filtration. Also सारे leaves है टी में अंदर थोड़े भी बचे होंगे वो फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे. ये जो मेथड है अलग करने की फिल्ट्रेशन, ये बेटर टेक्निक है डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन की कंपैरिजन में. Let's us now consider the example of the water that we use. Do all of us at all the time get safe water to drink? नहीं, हमारे जो नल में आता है वो पानी सेफर नहीं होता है. Sometime water supply through the taps may be muddy. कभी कभी मिट्टी वाला पानी भी आता है. The water collected from the ponds or river may also be a muddy. जो पानी रिवर या वाटर से कलेक्ट किया जाता है वो भी मडी होता है, स्पेशली रेन के बाद. Let's us see if we can use some method of separations to remove the insoluble impurities like a salt from the water. देखते कुछ ऐसे टेक्निक्स के सॉइल के अंदर की जो insoluble impurities है जो मिक्स नहीं होती पानी के साथ, उसको कैसे अलग किया जाए. एक्टिविटी 5 देखेंगे. आपको कलेक्ट करना है मडी वाटर रिवर का या पॉन्ड का एक बिगर के अंदर. अगर अवेलेबल नहीं हो तो सिर्फ आप पानी के अंदर थोड़ी सॉल्ट ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा मडी वाटर, और फिर हाफ एन आवर तक आप बैठे रहिए, ऑब्जर्वेशन नोट डाउन कीजिए. डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम? जो सॉइल होगी वो नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर तैरेगा. नाउ साइड स्लाइटली टिल्टेड द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, और ऊपर से जो अच्छा पानी है वो निकाल दीजिए और वो जो मिट्टी है वो नीचे रह जाएगी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. Is the water in second glass still muddy or the brown in color? Yes, थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर का होगा ही. Now filter it.
आप फिल्टर पेपर से आप फिल्टर कर दीजिए, हम लोगों ने जैसे टी स्ट्रेनर में किया वैसे। लेट्स जस्ट ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू द पीस ऑफ द क्लोथ। इन द पीस ऑफ अ क्लोथ्स, आप फिल्टर पेपर की जगह पे, फिल्टरिंग डिवाइस की जगह पे आप क्लोथ भी यूज़ कर सकते हो। स्मॉल होल्स और द पोर्स रिमेनिंग इन बिटवीन वोवन थ्रेड एंड दिस पोर्स इन क्लोथ्स कैन बी यूज एज अ फिल्टर, और उसको हम लोग फिल्टर के एज अ यूज़ करेंगे, जहाँ पे मिट्टी के जो छोटे छोटे डॉट्स होंगे वो वही रुक जाएंगे। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, impurities कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन दैट इवन, अभी और मड़ी होगा तो आप फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से उसको अलग कर सकते हैं स्मॉलर पोर्स में। अ फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ बीन अ वेरी फाइन पोर इन इट, एकदम छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उसके अंदर। शोज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग द फिल्टर पेपर। आप फिल्टर पेपर के अंदर वो पानी डालिए और फिर आपको जो पानी मिलेगा कॉनिकल थिंग्स में से पास होके ऐसा फनल जैसा होगा, आपको नीचे पिक्चर 5.10 में दिख रहा होगा। द मिक्सचर इज देन पोर ऑन टू द फिल्टर पेपर। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर्स डू नॉट पास थ्रू इट्स एंड रिमेन ऑन द सॉलिड फिल्टर पेपर। और फिल्टर पेपर के ऊपर जो इम्प्योरिटीज़ है वो स्टे कर जाएगी और जो अच्छा पानी है वो नीचे से निकल आएगा। Fruits and vegetable juice are usually filtered before drinking to the separated seeds and solid particles of pulp. हमारे घर पे भी हम लोग जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो भी पल्प निकालते हैं उसको हम लोग स्टेनर की मदद से ही स्ट्रेन करके फिर पीते हैं। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़, और चीज़ बनाने के लिए भी घर में यही टेक्निक यूज़ होती है, स्पेशली पनीर। यू माइट हैव सीन द मेकिंग द पनीर, हम लोग उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूसेस डालते हैं पनीर के अंदर। जब दूध होता है उसके अंदर थोड़े ड्रॉप लेमन जूस डालने से दूध फट जाएगा और फिर वो पनीर बनने के लिए रेडी हो जाएगा। एंड दिस गिव द मिक्सचर ऑफ पार्टिकल सॉलिड ऑफ पनीर, और धीरे धीरे वो पनीर में बन जाएगा और लिक्विड से अलग हो जाएगा। पनीर इज देन सेपरेटिंग फिल्टरिंग द मिक्सचर्स थ्रू द फाइन क्लोथ ऑफ द स्ट्रेनर। आप क्लोथ की मदद से या स्ट्रेनर की मदद से पनीर के डॉट्स को, पनीर जो सॉलिड में बन गया हुआ है, आप वो अलग कर सकते हैं मिल्क के सोल्यूशन में से। इवापोरेशन देखेंगे, एक्टिविटी नंबर 6। हीट द बीकर कंटेनिंग सम वाटर। आपको एक बीकर के अंदर पानी भरना है और उसको गर्म करना है। अलाउ द वाटर टू बॉयल, और उसको गर्म करने के लिए छोड़ देना है, बॉयल करना है एकदम। इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग तो आप देखोगे कि वाटर धीरे धीरे कम होता जाएगा। वाटर विल बी स्टार्ट टर्निंग इनटू द स्टीम, और जो वाटर है वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। कुछ इस हिसाब से आपको सेटअप लगाना है एंड डिसअपियर कम्प्लीटली। नाउ एड द 2 स्पून ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन देन अनदर बीकर एंड स्टीर इट वेल। दूसरा बीकर लेना है, उसके अंदर आपको 2 टेबल स्पून सॉल्ट डालनी है और थोड़ा पानी डालना है और हलाना है अच्छे से। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? नहीं, कोई चेंजेस नहीं होगा, वो पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन बीकर? नहीं, आफ्टर स्टीरिंग हम लोग को कोई सॉल्ट नहीं दिखेगा। हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर, लेट्स ऑफ वाटर बॉयल अवे। फिर हम लोग को उसको गर्म करना है, उबालना है। वॉट इज़ लेफ्ट इन द बीकर? नमक जो होगा वो ऐसे डॉट क्रिस्टलाइजेशंस के फॉर्म में वही रह जाएगा। इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। ये जो प्रोसेस है सेपरेटिंग द वाटर फ्रॉम द सॉल्ट, जो नेचर भी यूज़ करता है ये टेक्निक, इसको इवापोरेशन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू द वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। पानी को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को इवापोरेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेरेवर वाटर इज प्रेजेंट। इवापोरेशन की प्रोसेस हर जगह पे पॉसिबल है जहाँ पे पानी अवेलेबल होगा। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम फ्रॉम? आपको क्या लगता है सॉल्ट कहाँ से आता है? एक्चुअली सॉल्ट जो है वो सी वाटर से मिलता है। इवापोरेशन की प्रोसेस के थ्रू जो वाटर वेपर बन के जो समंदर का पानी है वो उड़ जाता है, और एज अ बाई प्रोडक्ट सॉल्ट वही रुक जाता है। When sea water is allowed to stand in the shallow pit, एक खड्डा जैसा बनाया जाता है, उसके अंदर सी वाटर भर जाता है एंड वाटर गेट हीटेड अप बाय द सनलाइट, और सनलाइट वो पानी को गर्म करता रहता है और फिर वो स्लोली टर्न हो जाता है वाटर वेपर में थ्रू द इवापोरेशंस। इन द फ्यू डेज वाटर इवापोरेट्स, थोड़े दिन में पानी पूरा इवापोरेट हो जाता है एंड कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट, और सॉलिड सॉल्ट रह जाता है। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ अ सॉल्ट बाय द फर्दर प्योरीफिकेशन, और फिर जो भी सॉल्ट मिला वो हम लोग प्योरीफाई करके फिर हम लोग हमारे घर पे पैकेट में पैक होके आता है। ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। यहाँ पे आपको जो ब्लॉक दिख रहा है वहाँ पे सॉल्ट है, और वहाँ पे जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ पे पानी जमा होता है। ये जनरली आपको ये सेटअप समंदर के किनारे मिल जाएगा। यूज़ ऑफ मोर देन वन ऑफ द सेपरेशंस, कभी कभी एक से ज़्यादा टेक्निक भी यूज़ होती है सेपरेशन के लिए। वी हैव स्टडीड द सम मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर। ऑफन वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। कभी कभी मिक्सचर के अंदर एक से ज़्यादा सब्सटेंस अवेलेबल होते हैं, तो एक ही मेथड से यूज़ नहीं होता उसको सेपरेट करने के लिए, उसको बहुत सारी टेक्निक यूज़ की जाती है। सो हम लोग एक्टिविटी 7 में वही देखेंगे। 7 देखते हैं। टेक अ मिक्सचर ऑफ अ सैंड एंड सॉल्ट, हाउ विल यू सेपरेट इट? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर द सेपरेटिंग थिस। सैंड और सॉल्ट सोल्यूशन लेना है, यहाँ पे हैंड पिकिंग टेक्निक्स नहीं अच्छे से यूज़ होगी,
कीप दिस मिक्सचर इन दैन बीकर एंड ऐड सम वाटर इन इट। आपको पानी डालना है बीकर के अंदर और ये सब दोनों चीज़ें डाल देनी है। लीव द बीकर असाइड फॉर द सम टाइम। डू यू सी द सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम? आप देखो कि तो सैंड आपको नीचे सेटल डाउन होती जाएगी। डिकेंटेशंस की प्रोसेस के थ्रू आप पहले पानी निकाल दीजिए, फिर उसको फिल्टर कर दीजिए। व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन? अभी लिक्विड में सॉल्ट होगा, इम्प्योरिटीज होगी और पानी होगा। डू यू थिंक दिस वाटर इज कंटेन द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर ऑफ बिगिनिंग? येस, सॉल्ट वहाँ पे प्रेजेंट होगा। नाउ वी नीड टू सेपरेट द सॉल्ट एंड द वाटर। हम लोगों ने मडी वाटर तो निकाल दिया, अब सॉल्ट बचा। सो हम लोग जो डिकेंटेड लिक्विड है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे किटली पे, और उसका जो किटली का ऊपर का जो ढक्कन है, लीड है, उसको बंद कर देंगे। थोड़ी टाइम तक उसको बॉयल होने देंगे, जब तक वो वाटर वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक। डू यू नोटिस द स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्प्राउट ऑफ द कैटल? आगे का जो खुला हिस्सा होगा वहाँ से आपको कैटल में से वाटर वेपर बाहर आता हुआ दिख रहा होगा। टेक द मेटल प्लेट्स विद द आइस, सम आइस ऑन एन इट, एंड होल्ड द प्लेट्स जस्ट अबाउ द स्पाउट्स एंड देन कैटल एज फिगर इन 5.13. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? लेट्स ऑल द वाटर इन देन कैटल बॉयल इट ऑफ। आपको एक प्लेट पे बर्फ़ डालनी है और उसके बाजू में लेके जानी है। आप देखोगे तो वो पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको यहाँ पे पिक्चर में भी देखने को मिल रहा है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग वाटर वेपर इनटू द लिक्विड, उसको कंडेंसेशन बोलेंगे। Did you see a water drops condense under the plates that have been used to cover the vessels containing the milk that has just been boiled? आपने कभी कभी देखा होगा कि जिस मिल्क को आपने अभी अभी बॉयल किया हुआ है उसके बाहर आउटर सरफेस के ऊपर आपको छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। ये एक्चुअली कंडेंसेशन की प्रोसेस के थ्रू होता है। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवापरेटेड, व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन दैन कैटल? एक बार इवापरेटेड हो जाने के बाद सॉल्ट जो होगा वो कैटल्स के अंदर रह जाएगा। We have the separate the salt and the water using the process of decantation, filtration, evaporation and condensation. हम लोग 4 प्रोसेस के थ्रू सॉल्ट, सैंड और वाटर को अलग कर पाएंगे। पहली फेज ऑफ प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग द सॉल्ट मिक्स विद द सैंड। पहली को प्रॉब्लम होती है सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर्स को रिकवरी करने में। शी हैज़ मिक्स द पैकेट ऑफ द सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ सैंड। उसने थोड़ी ही सैंड यूज़ की थी। शी देन ट्राइड द मेथड एक्टिविटी 7 टू रिकवर द सॉल्ट। फिर उसने 7th एक्टिविटी को फॉलो किया। शी फाउंड हाउएवर दैट शी कुड रिकवर ओनली द स्मॉल पार्ट ऑफ अ सॉल्ट दैट शी हैड टेकन। व्हाट वुड हैव गॉन रॉन्ग? सो उसको सिर्फ थोड़ा सा नमक मिला, तो उसके साथ क्या गलत हुआ होगा? एक्चुअली उसने कुछ ज़्यादा ही इवापोरेट कर दिया होगा। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? नहीं, एक्चुअली वाटर की एक कैपेसिटी होती है अपने अंदर पिघालने की। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में देखा। वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म द सोल्यूशन। वी से दैट दिस सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन द वाटर। पानी की एक कैपेसिटी के हिसाब से सब्सटेंस उसके अंदर सोल्यूबल होता है। वॉट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन एडिंग द मोर एंड मोर दिस सब्सटेंस? अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस ऐड ऑन करते रहेंगे तो एक क्वांटिटी के बाद वो पिघलना बंद हो जाएगा और फिर उसका स्टॉपेज आ जाएगा और फिर वो चीज़ अंदर ही पड़ी रहेगी। वो एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यू नीड अ बीकर और द टम्बलर एंड द स्पून्स एंड द सॉल्ट एंड वाटर। पूरा हाफ अ कप ऑफ अ वाटर इन द बीकर। आपको थोड़ा सा पानी डालना है, बीकर के अंदर हाफ कप डाल देना है, टीस्पून सॉल्ट डालना है और फिर उसको हिलाना है जब तक वो डिज़ोल्व नहीं हो जाए कम्प्लीटली। अगेन एट द टीस्पून ऑफ अ सॉल्ट एंड स्टीर वेल। वापस आपको टीस्पून सॉल्ट डालना है और उसको हिलाना है। गो ऑन एडिंग सॉल्ट। आपको ऐड करते रहना है सॉल्ट जब तक वो पिघल रहा है, और जब आप डाल रहे हो आपको स्टीर करके उसको टाइम टू टाइम स्टीर करते रहना है। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून ऑफ अ सॉल्ट, डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन डिजॉल्व एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर? येस, कभी एक टाइम आ जाएगा जब सॉल्ट अंदर पिघलना बंद हो जाएगा। इफ़ येस, दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन इट दैट। तो ऐसे सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। जब तक पिघल रहा है तो उसको अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। जब उसका पिघलने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, वो सब्सटेंस वही का वही रह जाएगा पानी के अंदर, तो उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। हियर इज़ द हिंट as to what might have gone wrong when then पहली tried to recover the large quantity of salt mixed with the sand. सो यहाँ पे आपको हिंट मिल गई होगी कि जब पहली ने ट्राई किया होगा लार्ज क्वांटिटी सॉल्ट मिक्स किया होगा सैंड के साथ, परहैप द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वाज मच मोर देन द रिक्वायर्ड टू फॉर्म द सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो यहाँ पे उसने ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट यूज़ कर लिया होगा, इसीलिए वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया होगा। द अनडिजॉल्व सॉल्ट would have remained mixed with the sand and could not be recovered. वो सैंड के साथ मिक्सड हो गया होगा और वो रिकवर नहीं हुआ होगा। She could solve her problem by using the large quantity of water. वो उतना पानी ज़्यादा ऐड कर देगी तो उसकी प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगी। Suppose she did not have the sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there some other way
दैट वाटर कुड बी मेड टू डिजॉल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सोल्यूशन गेट सैचुरेटेड, येस, आप उसको हीट कर लो, सो पानी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी उसके अंदर पिघालने की। एक्टिविटी 9 देखेंगे, टेक सम वाटर इन दैन बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्ट। आपको सॉल्ट डालते रहना है, सॉल्ट डालते रहना है, एक स्टेज आ जाएगा कि वो पिघलना बंद हो जाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। नाउ एड सम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू द सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड हीट इट। थोड़ा और सॉल्ट डाल दिए और फिर उसको और हीट कीजिए, बर्नर बर्नर की मदद से उसको गर्म कर दीजिए। व्हाट डू यू फाइंड, आप धीरे 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 और सॉल्ट डालोगे तो वो डिज़ोल्व होना वापस से स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ येस, कैन मोर सॉल्ट बी डिज़ोल्व इन दिस सोल्यूशन बाय हीटिंग, तो आप हीट करके और ज़्यादा सोल्यूशंस के अंदर डिज़ोल्व कर पाओगे। लेट्स दिस हॉट सोल्यूशन कूल, डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन, येस, जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो नीचे सॉल्ट वापस से बॉटम के अंदर जमा हो जाएगा। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द वाटर ऑन द हीटिंग। इसका मतलब ये एक्टिविटी से ये शो होता है कि आपको जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ को पिघालना हो पानी के अंदर तो आप उसको गर्म कर दीजिए तो वो पिघल जाएगा। Does the water dissolve equal amount of the different solution soluble substance? Let's just find out. हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि जो वाटर है वो इक्वल अमाउंट ऑफ अलग अलग मतलब पानी के अंदर जो पिघालने के सारे सब्सटेंस की जो एबिलिटी है वो सेम है। एक्टिविटी 10 देखते हैं, टेक अ 2 ग्लास एंड पोर द हाफ ऑफ द कप ऑफ वाटर इन द ईच ऑफ दैम, एड अ टीस्पून ऑफ द सॉल्ट टू द 1 ग्लास एंड स्टीर टिल द सॉल्ट डिजॉल्व। आपको पानी के अंदर टीस्पून ऑफ सॉल्ट डालना है जब तक वो पिघल नहीं जाए। गो ऑन एडिंग द सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम, आपको 1 टीस्पून एक ही बारी में डालना है और सोल्यूशन को सैचुरेटेड करना है। आपको आपका रिकॉर्ड करना है कि आपने कितने नंबर ऑफ डिजॉल्व स्पून्स डाले कि पानी के अंदर डिजॉल्व हो गए। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द शुगर, शुगर के साथ एक्टिविटी कीजिए। रिपीट दिस विद द अदर सब्सटेंस। व्हाट डू यू नोटिस, 5.2 में लिखिए, डू यू फाइंड द वाटर डिजॉल्व द डिफरेंट सब्सटेंस इन द डिफरेंट अमाउंट? नहीं, आपको सॉल्ट में अगर कभी 2 चम्मच में वो पिघल जाता होगा तो आप शायद 3 चम्मच डालोगे शुगर के तो वो शायद उसकी पिघलने की कैपेसिटी अलग होगी। आप सॉल्ट के अंदर पानी के अंदर 3 चम्मच डालोगे तो शायद सैचुरेटेड सोल्यूशन तब भी नहीं हुआ होगा, और अब अगर 2 चम्मच शुगर डालोगे तो शायद उसका सैचुरेटेड लेवल आ गया होगा। सो वैसे करके हर सब्सटेंस की एबिलिटी अलग अलग होती है पानी में पिघलने की। वी हैव डिस्कस अ फ्यू मेथड ऑफ द सेपरेशन सब्सटेंस एंड सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट इन द चैप्टर्स आर ऑल्सो यूज इन द साइंस लेबोरेटरी। इसमें से कुछ कुछ टेक्निक्स साइंस की लेबोरेटरी में भी यूज़ होती है। वी ऑल्सो लर्न दैट सोल्यूशन इज प्रिपेयर बाई द डिजॉल्विंग सब्सटेंस इन द लिक्विड। और हम लोगों ने देखा कि जब भी हम लोग को कोई भी सोल्यूशन को डिजॉल्व करना है तो हम लोग को लिक्विड के अंदर ही डिजॉल्व करना पड़ेगा। जब भी सोल्यूशन क्रिएट करते हैं तो solution is said to be saturated if it cannot be dissolved more of a substance in it. सैचुरेटेड सोल्यूशन कब बोलेंगे? जब सोल्यूशंस के अंदर सब्सटेंस पिघलना बंद हो जाएंगे तो उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।